सभी मेरे प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी फेज 13 भर्ती 2025 का, जिसका आपने एग्जाम दिया था। आपके लिए एक गुड न्यूज निकल के आ रही है कि रिजल्ट का जो आपका फैसला हो चुका है, रिजल्ट है वो बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। कब रिजल्ट आएगा इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल की आपकी कट ऑफ भी आउट हो चुकी है। महासर्वे का आंकड़ा आपका फैल हो गया है। नॉर्मलाइजेशन का खेल क्या रहने वाला है? नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वही आपको क्या पास से कराने वाला है। क्या आपके इतने मार्क्स है तो आप रिजल्ट का इंतजार कीजिए। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं। तो जिस भी कैंडिडेट ने एसएससी फेज 13 भर्ती 2025 का एग्जाम दिया है तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। और आपके लिए एक और गुड न्यूज है, जो भी कैंडिडेट आगामी आ रही एसएससी की किसी भी भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए मैथ की स्पेशल क्लास आपकी स्टार्ट कर दी है, जिसके अंदर टॉपिक लिया है मैंने अनुपात और समानुपात का टॉपिक लिया है। बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चला हूं और एडवांस लेवल तक के हर एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर कराने वाला हूं। तो जल्द से जल्द प्लेलिस्ट में जाकर ऑल एग्जाम्स नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर जाओ और वो क्लास यहाँ पे जल्द से जल्द देखो और उन बच्चों के पास शेयर भी जरूर कर देना। तो बात करूं एसएससी फेज 13 भर्ती का एग्जाम है वो आपका कब हुआ था? 24 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, जिसके अंदर अब मैं बात करूं कि रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होने वाला है। तो लगभग लगभग पूरा कंफर्म तो नहीं बता सकता, लेकिन लगभग लगभग चांस है कि आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर के लास्ट या फिर दिसंबर के फर्स्ट तक आपका रिजल्ट है वो कंफर्म आपका जारी कर दिया जाएगा। नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी कितनी वैकेंसी है। तो टोटल आपकी जो पोस्ट है वो है 2423 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसके अंदर 10th लेवल की आपकी 830 वैकेंसी है, 12th लेवल की आपकी 570 वैकेंसी है और ग्रेजुएशन लेवल की आपकी 1023 वैकेंसी है। टोटल आपकी कितनी वैकेंसी है? 2423 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। बात करूं यहाँ पर कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया तो लगभग लगभग टोटल 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल टोटल मिलाकर आपके 29 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया है। जिसमें से प्रेजेंट कितने हुए हैं तो बात करूं तो प्रेजेंट की तो 11,50,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम दिया है। अब मैं बात करूं 10th लेवल के कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया, 12th लेवल के कितने कैंडिडेटों ने और ग्रेजुएशन लेवल के कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है। तो 10th लेवल के 7 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें से लगभग लगभग कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है तो लगभग आपके 3.5 लाख यानी कि 3,50,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम दिया है। अब ये तो है नहीं कि 3,50,000 के 3,50,000 कैंडिडेट ही इस भर्ती को लेकर सीरियस मिलेंगे, तो इसमें से लगभग 1 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्वालिफाई मार्क्स में भी आपके क्या हो गए, बाहर हो गए, और कुछ कैंडिडेटों के मार्क्स हैं इसमें कम भी है। ठीक है, तो 1 लाख कैंडिडेट तो वो कम हो गए। अब बच्चे 2.5 लाख। अब 2.5 लाख में से भी ये ऐसे नहीं है कि सारे कैंडिडेट ही इस भर्ती को लेकर सीरियस मिलेंगे। लगभग आपको 3 से 4% ही कैंडिडेट इस भर्ती को सीरियस लेकर चलने वाले हैं। 12th लेवल की यदि मैं बात करूं तो 12th लेवल के अंदर लगभग 9 लाख कैंडिडेटों ने यहां पर फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें से लगभग लगभग 4 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहां पर एग्जाम दिया है। अब 4 लाख में से लगभग आपके 80,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है, यहाँ पर जो क्वालिफाई मार्क्स में ही क्या हो गए, आपके बाहर हो गए, यानी कि अब और कंपटीशन थोड़ा कम हो गया है। अब यहाँ पर भी आपके लगभग 2 से 3% ही कैंडिडेट आपको ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर सीरियस से मिलने वाले हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं यहाँ पर जो आपके ग्रेजुएशन लेवल की, तो ग्रेजुएशन लेवल के अंदर कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था तो लगभग लगभग आपके 13 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है, यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया है। बात करूं यहाँ पर कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है तो लगभग आपके 3,80,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम में दिया है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपके पास कैंडिडेट यानी कि कितने कैंडिडेटों को पास किया जाएगा तो जितनी वैकेंसी है उसके 15 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर पास किया जाएगा, यानी कि लगभग आपके
31,345 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको क्या किया जाएगा, यहाँ पर पास किया जाएगा। बात करूं एग्जाम के लेवल की, तो एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। तो 10th लेवल की बात करूं तो 10th लेवल के अंदर काफी बच्चों ने कमेंट थे इजी टू मॉडरेट रहा है। 12th की बात करूं तो 12th के अंदर मॉडरेट तो आपको हार्ड देखने को मिला। ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम था वो आपका यहाँ पर आपको हार्ड देखने को मिला है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपके लिए जो मैंने गुड न्यूज बताई थी, यानी कि जो ऐसे आने वाली जो भी एसएससी की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन कैंडिडेटों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैंने आपका जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो टॉपिक है वो मैंने स्टार्ट कर दिया, अनुपात और समानुपात का टॉपिक मैंने आपका स्टार्ट कर दिया है। 6 क्लासें आपकी हो चुकी हैं, बिल्कुल ही बेसिक लेवल से लेके चला हूं और एडवांस लेवल तक के हर क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाला हूं। टाइप वाइज में यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पिछले 10 साल यानी कि 2018 से लेकर लगभग 2018 से लेकर 2025 तक के जितनी भी एग्जाम में आपके आए हुए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके ये लेके आया हूं। तो एक बार इस वीडियो को जाकर जरूर देखना। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक बार उन बच्चों के पास भी शेयर कर देना जो आगामी आ रही भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पर एक बार जाकर प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखना। बात करता हूं कि जो नॉर्मलाइजेशन का खेल है क्या रहने वाला है। तो 10th लेवल की यदि मैं बात करूं तो 10th लेवल के अंदर आपकी हार्ड शिफ्ट है और मॉडरेट शिफ्ट भी है। हार्ड शिफ्ट है वो आपकी 1 अगस्त की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड है और 31 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट क्या है आपकी हार्ड। हार्ड शिफ्ट के अंदर आपको मिनिमम 8 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। मॉडरेट शिफ्ट की अंदर बात करूं तो मॉडरेट शिफ्ट है वो आपकी 10th लेवल की 29 अगस्त की थर्ड शिफ्ट हो गई, 29 जुलाई की आपकी फर्स्ट शिफ्ट हो गई और 28 जुलाई की फर्स्ट होगी और 2 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट होगी। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उनको मिनिमम 4 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 6 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। बात करूं 10th लेवल की जो आपकी एक्सेप्टेड कट ऑफ है क्या देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं प्रत्येक, यानी कि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 70 से 73 के बीच में क्वेश्चन सही हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 65 से लेकर 68 के बीच में क्वेश्चन सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 62 से लेकर 65 के बीच मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 54 से लेकर 58 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 48 से लेकर 51 के बीच में क्वेश्चन सही है तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। यदि 10th लेवल के अंदर जिस भी कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है सेफ है, वो अपना रिजल्ट का इंतजार कीजिए। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपके 12th लेवल की। 12th लेवल के अंदर आपकी हार्ड शिफ्ट है वो 28 जुलाई की सेकंड है और 29 अगस्त की सेकंड शिफ्ट है। ये शिफ्ट क्या है आपकी हार्ड है, इनके अंदर आपको मिनिमम 8 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। मॉडरेट शिफ्ट की बात करूं तो मॉडरेट शिफ्ट है आपकी 30 जुलाई की सेकंड, 29 जुलाई की सेकंड और 31 जुलाई की सेकंड। ये शिफ्ट क्या है आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। इन शिफ्टों के अंदर आपको मिनिमम 4 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। बात करूं 12th लेवल की जो एक्सेप्टेड कट ऑफ की, तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात कर लेता हूं। तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 65 से लेकर 68 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो 62 से 64, ईडब्ल्यूएस की 58 से 61, एससी की 51 से 54 और एसटी की 46 से 42 से 46 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, वो भी अपने रिजल्ट का इंतजार कीजिए। ये हो गया आपकी 12th लेवल की। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की। तो ग्रेजुएशन लेवल की हार्ड शिफ्ट कौन सी है, 28 जुलाई की थर्ड, 26 जुलाई की थर्ड, 24 जुलाई की थर्ड, 29 जुलाई की थर्ड और 25 जुलाई की थर्ड। ये शिफ्ट आपकी हार्ड है तो इनके अंदर मिनिमम 8 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। मॉडरेट शिफ्ट की बात करूं तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर 31 जुलाई की थर्ड और 30 जुलाई की थर्ड। ये शिफ्ट क्या आपकी मॉडरेट है। इन शिफ्टों के अंदर आपको मिनिमम 4 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 6 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। बात करूं ग्रेजुएशन लेवल की जो आपकी एक्सेप्टेड कट ऑफ है क्या देखने को मिलेगी, तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 60 से 63 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो 55 से 58 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 52 से 54, एससी की बात करूं तो 45 से 48 और एसटी की बात करूं तो 41 से
4 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आपके भी पूरे चांस बनते हैं, आप भी अपना रिजल्ट का इंतजार कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल हम यहाँ पर मैंने बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स हैं और आपके कौन सी शिफ्ट के अंदर आपने एग्जाम दिया है, तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो।